नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेंगे ना, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन करने में मज़ा नहीं आएगा, सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो हमें अच्छा से रियलाइज़ होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए, रिविजिंग इरेशनल नंबर ये एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग जानेंगे। तो देखिए, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको नंबर का थोड़ा ये होना चाहिए। ठीक है, तो आप पीछे का एक्सरसाइज में देखे होंगे, कुछ नंबर का नॉलेज, नंबर के बारे में बताए थे। तो आप लोग को आई होप कि आप लोग को नंबर का नॉलेज होगा। ठीक है, 9 क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, और अगर जिन लोग को नहीं भी पता है, फिर से हम एक बार रिकॉल करा दे रहे हैं। ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि भूल गए होंगे, तो हम फिर से रिकॉल करा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए, एक होते हैं, ज़्यादा तो नहीं करवा पाएंगे, लेकिन कुछ जो कि इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा ना, वो हम करा रहे हैं। ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक है, एक होता है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है? ठीक है, रेशनल नंबर को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और Q जो होता है ना, नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, P और Q को हम लोग रेशनल नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और P और Q जो होता है, यहाँ पे P एंड Q आर इंटीजर। P और Q इंटीजर नंबर होता है। P और Q आर इंटीजर्स। ठीक है, और एक होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे हम P और Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और Q जो होता है नॉट इक्वल टू, मतलब इसमें ये नहीं इक्वल टू 0 होता है, ये तो अलग ये है। मतलब कि P और Q को हम लोग इरेशनल नंबर को P और Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ भी P एंड Q आर इंटीजर्स। तो अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं? तो देखिए, दो तरह का नंबर होता है रियल नंबर में। रियल नंबर में दो तरह का नंबर होता है। एक होता है विथ डेसिमल विथ डेसिमल पॉइंट। ठीक है, और एक होता है विदाउट डेसिमल पॉइंट। विदाउट डेसिमल पॉइंट। ठीक है, दो नंबर होता है रियल नंबर में, विद डेसिमल पॉइंट और विदाउट डेसिमल पॉइंट। विदाउट डेसिमल पॉइंट में होता है, विदाउट डेसिमल पॉइंट में इंटीजर नंबर। ठीक है, इंटीजर नंबर। ठीक है, इंटीजर्स होगा ना, इंटीजर्स नंबर, इंटीजर नंबर। ठीक है, यहाँ पे जी है इंटीजर्स नंबर। तो देखिए, इंटीजर नंबर नेगेटिव इंटीजर, 0 इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, 4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब देखिए इंटीजर है। ठीक है, बट यहाँ से नेगेटिव वाला को बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, 0 इंटीजर, और ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इस चीज़ को ना पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग, पॉजिटिव इंटीजर को काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं।
ठीक है। काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर को, और इसको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। इसको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है, और काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। और यहाँ से जीरो से जितना भी पॉजिटिव इंटीजर को है होल नंबर भी बोलते हैं। इतना जीरो से जीरो इंटीजर और आगे का जो पॉजिटिव इंटीजर है दोनों को मिलाकर इसको होल इंटीजर भी बोलते हैं। होल नंबर, होल इंटीजर नहीं बोलते, होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब विद डेसिमल पॉइंट में आते हैं। विद डेसिमल पॉइंट में टर्मिनेटिंग, इसमें 3 पॉइंट होता है। टर्मिनेटिंग, एक होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ना, टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे कि हम कोई भी डिवाइड करते हैं तो पॉइंट के बाद जो वर्ड आता है, जैसे कि मान लीजिए 4 आया, 5 आया, कुछ भी आया, लास्ट 6 आया, तो ये यहाँ तक इंड हो गया, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है, ठीक है। उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। आपने डिवाइड किया होगा, उसमें अगर पॉइंट के आने के बाद समझ लीजिए कि 4, 5, 6 आने के बाद वो इंड हो गया, उससे आगे नहीं आ सकता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। उसके बाद 2 में जाते हैं। 2 में होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। तो आप रिपीटिंग से समझ जा सकते हैं कि रिपीटिंग का मतलब क्या हो सकता है। रिपीटिंग का ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का ये मतलब होता है, जैसे कि आप कोई भी डिवाइड दिए 2 इंटू 2.347 आया, फिर से ये 347 इसी तरह से रिपीट होते चला जाएगा। आप कितना भी करते जाएंगे ये तरह से 347 रिपीट होते जाएगा, रिपीट होते जाएगा, तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। उसके बाद तीसरा में आता है नंबर 3, एक पॉइंट आता है, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब ये होता है कि ना ही वो इंड हो रहा है और ना ही वो रिपीट हो रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि मतलब 1 आया, फिर 4 आया, 3 आया, 7 आया, कुछ 1 1 1, फिर 2 2 2, इस तरह से, फिर 1 1 1 1 1, इस तरह से, मतलब कि वो रिपीट हो रहा है। 0 4, मतलब कि रिपीट, ना ही वो इंड हो रहा है और ना ही वो रिपीट हो रहा है, चलते चला जा रहा है, तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये दोनों जो नंबर है ना, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर, ठीक है, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। और इस नंबर को बोलते हैं इरेशनल नंबर, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर यहाँ पे, और ये हो गया इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी कि या तो वो टर्मिनेटिंग इंड हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग वो रिपीटिंग होगा, और या वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब वो ना ही रिपीट हो रहा ना ही इंड हो रहा, चलते चला जा रहा है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है रेशनल, और ये देखिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पर तो हमने देखा कि मतलब जो रियल नंबर होता है उसे पी एंड क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो इंटीजर नंबर होता है, पी क्यू इंटीजर होता है। इरेशनल का क्या फंडा है, इरेशनल पी क्यू के फॉर्म में नहीं होता है, और क्या होता है, या तो एक फॉर्म ये भी लिख सकते हैं इरेशनल का, या तो वो रिपीटिंग हो, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि 1.203 1 1 2 3
ऐसे करके वो चलता चला जाएगा और वो रिपीट नहीं करेगा और ना ही वो इंड होगा। ये इस टाइप के नंबर होते हैं इरेशनल नंबर। फिर आते हैं फिर √5, √5, √2, √3, इस तरह का नंबर क्या होते हैं इरेशनल नंबर। देखिए एक और चीज़ होता है, जैसे कि जितना भी प्राइम नंबर है ना, सब के सब इरेशनल नंबर होते हैं रूट के अंदर रहने पे। जैसे कि रूट अंडर प्राइम नंबर जितना भी आएगा वो इंटीजर नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद एक और क्या ले सकते हैं इरेशनल नंबर के लिए, एक और पाई जो है ना, पाई भी क्या होता है, पाई भी इरेशनल नंबर होता है। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा कि पाई का वैल्यू तो सर पता है हम लोग को 3.14 है, तो ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 3.14 पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए ये इंटीजर है। ठीक है, नॉट इक्वल टू, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, फिर पाई एक इंटीजर नंबर है। ठीक है, अगर हम लोग एक इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा पता है, ऐड करने पे इरेशनल नंबर मिलेगा। अगर हम लोग इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ माइनस करेंगे तो इरेशनल मिलेगा। अगर रेशनल नंबर को माइनस इरेशनल नंबर करेंगे तो भी इरेशनल नंबर मिलेगा। अब अगर इरेशनल नंबर को इरेशनल से इंटू करेंगे तो वो हो सकता है ना कि वो इरेशनल भी दे और रेशनल भी दे। ठीक है, इस तरह का इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट है। ठीक, प्राइम नंबर जितना भी रूट में रहेगा ना, ठीक है, जितना भी प्राइम नंबर है वो अगर रूट में रहेगा तो वो इंटीजर नंबर कहलाएगा। और एक होता है इरेशनल नंबर का एक और ये होता है कि अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे कि रूट अंडर हम लोग लेते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या होता है रूट अंडर, अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर स्क्वायर के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या क्या हो सकता है, रूट नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर 6, 2, 3, 2 तो प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 4 एक स्क्वायर नंबर है, 4 एक स्क्वायर नंबर है कि नहीं, 2 का वो स्क्वायर होता है 4, होता है कि नहीं, तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर में नहीं आएगा। 5 प्राइम नंबर है, 5 तो प्राइम नंबर यानी कि वो इरेशनल नंबर होता ही है, पता है। नॉन प्राइम नंबर 6, रूट अंडर 6, इसका कोई ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी कि इसका कोई स्क्वायर है, हो सकता है क्या, जैसे 2 का स्क्वायर 4 है, 4 का मतलब स्क्वायर 2 है ना, इस तरह से 6 का कोई है, हो सकता है, नहीं ना हो सकता, तो ये प्राइम नंबर इरेशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद 7 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो वो होगा ही। 8 भी हो जाएगा ना, 8 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, 8 तो नहीं होगा। 10 हो जाएगा, 10 भी रूट अंडर में, ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जितने भी होंगे वो अगर रूट में है तो वो इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो यही इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट था और हमने कुछ नंबर्स के बारे में भी अच्छा से देख लिए। अगर जिन लोगों को नहीं समझ में आया है, एक बार फिर से वीडियो को देखिए, आपको एकदम अच्छा से समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज को करते हैं। एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज 1.3 में देखिए, प्रूव डेट रूट अंडर 5 इज इरेशनल नंबर है, इसे हमें प्रूव करना है। तो हम जान रहे हैं कि 5 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, जान रहे हैं ना कॉन्सेप्ट, हमें इरेशनल नंबर का यहाँ देख सकते हैं आप। ये क्या है, रूट अंडर
प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर हमने देखा कि वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो हमें ये चीज़ को ना शो करना है, तो कैसे शो करेंगे, चलिए हम लोग करते हैं। तो देखिए हमें ये चीज़ प्रूव करना, प्रूव डेट √5 इज इरेशनल है, ठीक है, इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए मैथ में एक रूल होता है ना कि हम किसी चीज़ को मान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे √5 एक हम तो जान रहे हैं कि इरेशनल नंबर है, तो हम इरेशनल नंबर को, मतलब जैसे कि मैथ में एक रूल होता है कि हम उस चीज़ को ना ये मान सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है, √5 एक रेशनल नंबर है, ये हम मान कर चल सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि मान सकते हैं कि ये √5 एक रेशनल नंबर है। मैथ में एक कॉन्सेप्ट है, मेथड है, तो इस मेथड को हम लोग मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कि हम मान सकते हैं कि एक रेशनल नंबर है। तो लेट करेंगे ना, लेट करेंगे यहाँ पे लेट √5 इज रेशनल, ठीक है। तो रेशनल का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जो रेशनल नंबर होता है ना वो पी क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, और पी और क्यू इंटीजर नंबर होता है, ठीक है। पी और क्यू जो होता है ना वो किसी भी फॉर्म का ना सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। जैसे कि हम सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है आपको हम बता देते हैं। जैसे कि समझिए 20 और 60 का हमें रेशियो ये करने दे डिवाइड, तो हम लोग किससे, ये 2 से भी डिविजिबल है 10 बार में, और ये 30 बार में, ये एक हो गया, ये हो गया एक फॉर्म। फिर ये 4 से भी डिविजिबल है, ठीक है, 4 से, तो ये फिर ये डिविजिबल है, ये 4, और फिर ये 60 भी 4 से डिविजिबल है, ये 1 बार में, और फिर 2 इधर जाएगा तो 5 बार में, 4 से ये 5 बार में डिविजिबल है ना। तो ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। इस तरह से ये 20 का टेबल में भी 1/3 से डिविजिबल है या नहीं, 3 बार में। तो क्या अब ये डिविजिबल हो सकता है क्या, अब किसी टेबल से डिविजिबल है, ये तो डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, लेकिन ये डिविजिबल नहीं है। इसी फॉर्म को ना सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी नंबर का ऐसा फॉर्म डिवाइड करने के बाद, मतलब कि वो अब किसी टेबल से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए उस चीज़ को सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो पी क्यू इसी फॉर्म का है, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे पी एंड क्यू जो है ना, पी एंड क्यू आर जो है ना, पी और क्यू को प्राइम है, ठीक है, को प्राइम है। तो को प्राइम का जो फैक्टर होता है वो 1 होता है, ठीक है, को प्राइम का फैक्टर जो होता है वो 1 होता है। तो हम लोग नाउ करेंगे, नाउ √5 पी बाई क्यू, ठीक है। तो इस क्यू को इधर आ जाएगा, डिवाइड में इधर चल जाएगा, तो इनटू में पी इक्वल टू, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो सकता है, ये 5 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू पी का स्क्वायर, ठीक है, क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, 5 हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पी का स्क्वायर 5 जो है पी का स्क्वायर से डिविजिबल है, डिवाइडेड है। तो यहाँ पे लिखेंगे पी का स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5। तो हम एक चीज़ जानते हैं, अगर ये 5 पी का स्क्वायर से डिविजिबल है, अगर 5 पी का स्क्वायर से डिविजिबल है, तो ये पी से भी डिविजिबल होगा। तो लिखेंगे p इज डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो p से जब 5 डिविजिबल है तो p/5
5 लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसे सॉल्व करने के बाद कुछ नंबर आएगा, उसे हम लोग c ले लेंगे, ठीक है। जब c ले लेंगे तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, c 5/c लिख सकते हैं कि नहीं, 5/c लिख सकते हैं, p का वैल्यू 5/c लिख सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। जब देखिए p का स्क्वायर 5 जब p का स्क्वायर से डिविजिबल है तो वो 5 p से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 5 p से जब 5 डिविजिबल होगा तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा, उसे हम लोग c ले लिए, ठीक है, उस वैल्यू को c ले लिए। तो अब p का वैल्यू निकालने जाएं तो 5 × c हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब आगे चलेंगे, p का वैल्यू हमें मिल गया है, ठीक है। अब इस चीज़ को ना, ये इक्वेशन 1 रहेगा, ठीक है, आप पहले से लेट कर लीजिएगा, ये इक्वेशन 1। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, ठीक है। p का वैल्यू जो है हमें इक्वेशन 1 में पुट करना, और इक्वेशन 1 ये है। तो √5 = p का वैल्यू क्या है 5c। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, बोथ साइड। तो q √5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 5c का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा ना, ये 5 हो जाएगा, और ये q का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 25c का स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 इससे कैंसिल हो जाएगा 5 बार में। अब c स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 5/5, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 जो है q स्क्वायर का डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ फिर से लिखेंगे कि p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, इसलिए p नहीं लिखेंगे, q लिखेंगे ना, q। तो इसलिए q इज डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो q डिवाइडेड है 5 से, तो इसे सॉल्व करने पे कुछ वैल्यू आएगा जिसे हम लोग d लेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से q का एक वैल्यू मिलेगा, q का 5d, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ पे जो किए थे सेम u के साथ भी कर रहे हैं, p के साथ जैसे किए थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि p and q हैविंग, हमने क्वेश्चन में देखा था कि p और q क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है, जो कि को प्राइम है, और उसका फैक्टर क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि p और q का फैक्टर क्या हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। यहाँ भी देखिए p और q का फैक्टर क्या हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है, यहाँ पे 5 हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे हम देखें कि p का वैल्यू क्या आया, देखिए p एंड, यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे एक स्टेप छूट गया था, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे p का वैल्यू 5c आया था, और यहाँ पे q का वैल्यू 5d, तो यहाँ पे दोनों का फैक्टर क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, क्योंकि ये को प्राइम है, p और q था ना। तो हम लोग लिखेंगे p एंड q हैविंग कॉमन फैक्टर 5। इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है, लेकिन ये को प्राइम है, इसलिए हम जो प्रिडिक्शन किए थे कि ये रेशनल, यहाँ पे लेट किए थे ना कि ये रेशनल नंबर है, तो ये हमारा जो प्रिडिक्शन था वो गलत साबित हुआ, ठीक है।
क्योंकि हम लोग उस चीज़ को माने थे और उस वो मान कर हम लोग सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे थे तो पता चला कि इन दोनों पी और क्यू को प्राइम है, तो उसका फैक्टर 1 होना चाहिए था, लेकिन फैक्टर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इसलिए वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। फैक्टर इसका 5 आना चाहिए था, लेकिन हमें पता है कि बट फैक्टर ऑफ P एंड Q वाज 1। इन दोनों का फैक्टर तो 1 है क्योंकि वो को फैक्टर है, इसलिए। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे कि क्लियरली, ये क्लियर हो चुका है, क्लियरली P एंड Q आर नॉट को प्राइम। अगर ये को प्राइम होता तो 1 आता ना, को प्राइम। ठीक है, थर्स आवर assumption about root 5 is rational is इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट है कि हमने इसे रेशनल माना था। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे हिंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 2 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, प्रूव दैट 3 + 2 इंटू रूट 5 इज इरेशनल नंबर शो करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे 3 + 2 रूट अंडर 5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग मान के चलेंगे। ठीक है, कि ये इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो लिखेंगे। एंड ये जब इरेशनल नंबर है, सॉरी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर लेट करेंगे ना, ये अगर रेशनल नंबर है तो 3 + 2 रूट अंडर 5 क्या होगा, P/Q के इक्वल होगा, और Q का वैल्यू जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो अब P एंड Q जो है वो को प्राइम। ठीक है, अब ये को प्राइम है तो यानी कि इसका फैक्टर 1 होना चाहिए, यही ना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे तो P और Q क्या है, इंटीजर नंबर है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट, इंटीजर नंबर वो होता है जिसका कि मतलब एटलीस्ट हाईएस्ट फैक्टराइजेशन जो नंबर होता है, जो कि अभी हमें नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखा था। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। नाउ क्या है, 3 + 2 रूट 5 इक्वल टू PQ। अब ठीक है, ये चीज़ तो है, हमने रेशनल लिया तो ये PQ के फॉर्म इक्वल होगा। ठीक है, तो ये रूट 5 इधर रहेगा और ये 3 इधर चला जाएगा माइनस में, एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, और फिर सॉरी Q एलसीएम आएगा ना, Q एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे Q एलसीएम आ जाएगा, उसके बाद P - 3Q। ठीक है, अब यहाँ पे रूट अंडर 5 इक्वल टू P - 3Q अपॉन में Q है, और ये 2 इंटू में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, तो 2Q हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप थोड़ा सा रुकिएगा। हम जानते हैं कि ये रेशनल नंबर है तो ये PQ के फॉर्म में होगा, यानी कि ये PQ एक इंटीजर नंबर है। तो यहाँ पे PQ एक इंटीजर नंबर है, यहाँ 3 भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है, यानी कि इंटीजर नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर ये देखिए, ये इंटीजर है, यानी कि
ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी है 3 2 तो इंटीजर है ये। तो यानी कि ये हो गया रेशनल, ये हो गया रेशनल नंबर। और रूट 5 हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो रेशनल क्या इरेशनल नंबर इक्वल टू रेशनल नंबर हो सकता है? बिल्कुल भी कभी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वी नो डेट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग, तो अब रूट 5 इरेशनल नंबर है तो क्या इक्वल टू रेशनल नंबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है जी। तो ये भी एक इरेशनल नंबर ही हो जाएगा। लेकिन हम जान रहे हैं ये रेशनल नंबर है, तो क्या इस स्टेटमेंट को लिखेंगे इरेशनल नंबर के इक्वल टू रेशनल नंबर कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल, यानी कि रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमने जो इस चीज़ को तो हमने इस चीज़ को जो क्या किया था, एज्यूम किया था कि ये एक क्या है, रेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस प्रोसेस के करने के बाद हमारा जो मानना था कि वो रेशनल नंबर है, अब क्लियर हो गया कि वो रेशनल नहीं है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट क्लियरली P एंड Q आर नॉट कोप्राइम। ठीक है, ये कोप्राइम नहीं है। उसके बाद थर्स आवर एग्जूमिनेशन, जो हमने एग्जूम किया था अबाउट 3 + 2 रूट 5 क्या था, इज रेशनल। हमने ये एज्यूम किया था, इस क्या किया था कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, ये रेशनल नंबर, रेशनल ऐसे नहीं होगा, रेशनल है। ठीक है, ये चीज़ हमने एज्यूम किया था, इज इनकरेक्ट, ये गलत है। ये सब स्टेटमेंट लिखना होगा हमें। ठीक है, बिना स्टेटमेंट के ये सॉल्व नहीं होगा। तो ये क्या है, तो लिखेंगे हिंस 3 + 2 रूट 5 इज एन इंटीजर नंबर, एन इंटीजर ना, इंटीजर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा प्रूव डेट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर, यानी कि ये 3 जो दिया गया क्वेश्चन ये इरेशनल नंबर है, हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो फटाक से हम लोग करते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट आप जान चुके हैं, आपको एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए अब। तो ये क्या है, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, ये रेशनल, ये एक जो है ना रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल है। तो रेशनल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो जो होता है P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और P और Q क्या होता है, यहाँ पे इंटीजर नंबर होता है, और Q जो होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो 0 के इक्वल नहीं होता है। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा P एंड Q आर इंटीजर। ठीक है, अब आगे 1/√2 इज इक्वल टू P/Q। तो इससे हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। √2 को ऊपर ले जाने के लिए हमें क्या करना होगा, Q को उधर भेज देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा Q इक्वल टू P बचेगा। अब ना Q को √2 को इधर भेज देते हैं, तो Q इक्वल टू ये हो जाएगा। अब P को इधर ले आते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिएगा कि
पी क्यू क्या है, पी क्यू एक रेशनल नंबर है, पी क्यू इंटीजर नंबर है, यानी कि ये रेशनल है, ठीक है। और ये हम जानते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है ना। तो इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए ये एक क्या है, √2 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग लिखेंगे जैसे कि अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया था, एकदम सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ लिखेंगे वी नो डैट √2 इज एन इरेशनल, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल, यानी कि इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट तो हमने इसे क्या लेट किया था, रेशनल नंबर। तो हमारा जो हम लोग लेट किए थे वो गलत है, मानना जो हम लोग माने थे कि वो 1/√2 एक रेशनल नंबर है, तो वो चीज़ गलत है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्लियरली, ये चीज़ हमें क्लियर हो गया कि 1/√2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो लिखेंगे क्लियरली P एंड Q आर नॉट कोप्राइम, ठीक है। थर्स आवर, जो हमने एज्यूम किया था, जो हमने माना था कि ये रेशनल नंबर है, अबाउट हमने माना था ना कि 1/2 एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर माने थे इसे हम लोग, ये क्या है, इज़ इनकरेक्ट, ये गलत है कि हमने इसे रेशनल नंबर मान लिया। तो ये क्या है, तो ये हिंस 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7√5, इसे हम लोग चेक करते हैं, 3 नंबर का सेकेंड पार्ट है। तो इसे भी हम लोग हमें शो करने बोल रहा था कि ये इरेशनल नंबर है, आप शो कीजिए। तो हम लोग इसे लेट कर लेंगे कि लेट 7√5 इरेशनल नंबर नहीं है, ये एक इज रेशनल नंबर है, ठीक है। तो रेशनल नंबर का कंडीशन होता है ना कि जो रेशनल नंबर होता है वो इक्वल टू होता है P/Q के, और Q का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, आई होप कि आपको नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छा से देखें, अगर फिर भी हो रहा था, फिर से कॉन्सेप्ट देखिए, क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, सारा क्वेश्चन को कीजिए और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, समझिए क्वेश्चन को, रियलाइज़ कीजिए आखिर क्वेश्चन में करना क्या है, तब आपको एकदम दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। दिक्कत नहीं होगा, प्रैक्टिस कीजिए, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, ठीक है। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अदर प्लेटफॉर्म पे भी भेजिए, मतलब कि अपने दोस्तों में भेजिए, फ्रेंड में, ठीक है। चलिए, अब ये चीज़ तो हमने कर लिया। उसके बाद Q नॉट इज इक्वल टू 0। तो अब नाउ 7 × √5 P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि हमने रेशनल नंबर इसे लेट किया है। तो ये √5 जो है Q7 हो जाएगा कि नहीं, इंटू, इधर इंटू में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। अब डिवाइड में जब आ जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि √5 एक क्या है, √5 एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग लिखेंगे वी नो डेट √5 इज एन इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये अब एक इरेशनल नंबर है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया ना कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ना
कि इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता, क्योंकि ये देखिए पी क्यू क्या है, रेशनल, और 7 भी रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग लिख देंगे ना कि इरेशनल नंबर, और ये इरेशनल है और ये रेशनल है, तो कभी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकता, तो यानी कि ये पूरा रेशनल नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ना कि इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल। ठीक है, इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। तो क्लियर हो गया, ये जो हमने कॉन्सेप्ट किया इससे पता चल गया कि ये रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है, तो हम जो माने हैं वो गलत है। तो हम ये चीज़ क्लियर हो गया, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, मतलब कि ये चीज़ क्लियर हो गया ना कि 7 × √5 रेशनल नंबर नहीं है। क्लियरली P and Q are not prime, not co-prime ना, co-prime। थर्स आवर जो हमने एज्यूम किया था, ना कि अबाउट 7 × √5 इज रेशनल नंबर है, ये गलत था, हमारा मानना ये गलत था, तो लिखेंगे इज इनकरेक्ट। तो ये क्या है भाई, तो ये एक हिंस, ये एक रेशनल नंबर है। 7 × √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड का थर्ड पार्ट। ठीक है, अब इसे हमें प्रूव करना है इरेशनल नंबर। तो ठीक है, वही कॉन्सेप्ट हमें पता है, हम लेट करेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, लेट 6 + √2 इज रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर है। तो अब रेशनल नंबर है तो एंड ये जब रेशनल नंबर है तो 6 + √2 जो होगा किसके इक्वल होगा, P/Q के फॉर्म में होगा। ठीक है, और Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे नाउ पता है हमें कि 6 + √_ इक्वल टू P/Q। ठीक है, तो ये 6 इधर चला जाएगा, √_ P/Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6, एलसीएम ले लेंगे, 6 एलसीएम आ जाएगा, सॉरी Q एलसीएम आएगा ना, Q इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ P -6Q हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस फॉर्म को आप देखिए, ये इंटीजर P इंटीजर, ये भी इंटीजर और Q भी इंटीजर है, PQ इंटीजर है और 6 भी इंटीजर है, और ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वी नो डेट, ये हम जानते हैं, ये चीज़ हम लोग जान रहे हैं ना कि वी नो डेट रूट नहीं 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है, तो अब इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल, ये रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि हमने जो माना कि ये रेशनल है वो गलत है और ये एक इरेशनल नंबर है। तो इस स्टेटमेंट को हमें लिखना होगा ना, ये चीज़ क्लियर हो गया कि P and Q
आर नॉट कोप्राइम। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इस सब क्वेश्चन में हमें सिर्फ स्टेटमेंट को लिखना है और कैसे लिखना है, ठीक है, वो चीज़ शो करना है। आवर मतलब हमारा जो हमने माना था, ठीक है, जो हमने माना अबाउट 6 प्लस रूट 2 इज, एक मिनट, 6 प्लस क्या 6 प्लस रूट 2 क्या है, ये हमने माना, ये क्या माने थे कि एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, ये मानना गलत है, इज इनकरेक्ट। तो हिंस 6 प्लस रूट 2 एज एन इरेशनल। नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग का एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया 1.3, ठीक है।